आज हमारे साथ मौजूद है महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक। ये पहले महापौर भी रह चुकी हैं और रायपुर की जनता आज भी इनके कामों को याद करती है। अब ये एक नई जिम्मेदारी निभा रही हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के नाते छत्तीसगढ़ की महिलाओं की स्थिति को सुधारने में लगी हुई हैं। तो आइए बात करते हैं किरणमयी नायक जी से। किरणमयी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका Pune.in में। धन्यवाद। आपको अध्यक्ष बने करीब 1 साल होने जा रहे हैं, हो गए हैं, तो आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या सोचा है? देखिए, हमारे हर काम महिला को सशक्त बनाने की दिशा में है। यदि किसी महिला के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है और वो सुखी नहीं है, किसी महिला के काम काज में कोई व्यक्ति अड़ंगे डाल रहा है तो वो परेशान है, तो हमारी कोशिश है कि महिला को उसकी परेशानी से दूर किया जाए। और जो भी महिलाएं हमारे आयोग में आवेदन लगाती हैं, उन सब की समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कोविड में इससे ज़्यादा भी कुछ किया नहीं जा सकता है। डोर टू डोर जा कर के जो काम होते हैं, अवेयरनेस के काम होते हैं, वो सब काम अभी हो नहीं पा रहे हैं। तो हमने अपना पूरा फोकस जन सुनवाई पर किया हुआ है और उसी के माध्यम से हम महिलाओं को रिलीफ दे करके उन्हें सशक्त कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष बनने के पूर्व और अभी में क्या बदलाव आया है महिलाओं की स्थिति में? देखिए, मेरे अध्यक्ष बनने के पूर्व का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, पर ये जानती हूँ कि लगभग 582 मामले पेंडिंग थे, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और हमने बहुत तेज़ गति से सुनवाई की है, ना केवल छत्तीसगढ़ वरन पूरे देश में हमसे ज़्यादा जन सुनवाई किसी ने नहीं किया है। और मैं 590 मामलों का डिस्पोज़ल कर चुकी थी जनवरी तक। अभी उसके बाद की संख्या भी और जुड़नी बाकी है। और इसके बाद जो हमारे रिस्पॉन्स आए हैं, जो हमारे कामों की गूंज हुई कहना चाहिए, उसके कारण महिलाओं का विश्वास न्यायालय से ज़्यादा महिला आयोग पर हुआ। क्योंकि न्यायालय भी कोविड लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो पा रहे थे, तो जो महिलाएं ज़्यादा पीड़ित थी, जिनके पति तंग कर रहे थे, जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था, हर प्रॉब्लम को लेकर के महिलाओं ने यहाँ पर आवेदनों की भरमार लगाई। हमारे पास हमने 1100 मामलों की सुनवाई कर ली थी जनवरी तक, और अभी भी हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं। और हमारे पास वैसे ही 1100 मामले अभी नए भी आ चुके हैं। आपको नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। वो इसीलिए कि ये पूछा गया था नेशनल वुमेन कमीशन में कि कोविड के दौरान आप लोगों ने क्या किया। अलग अलग राज्यों ने, किसी ने वेबिनार किया, किसी ने सैनिटाइज़र पर काम किया, किसी ने मास्क पर काम किया, पर हमने ये सारा काम तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे यहाँ कर ही रहा था और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही थी। हमने अपना फोकस इस चीज़ पर किया कि महिलाओं को जो कोविड लॉकडाउन के दौरान कहीं प्रॉब्लम हो रही है, किसी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, या उसे पति प्रताड़ित कर रहा है, या कोई और घटना, तो उनका डिस्पोजल करने पर हमने फोकस किया। और जब हमने ये पूरे डेटा भेजे जनवरी में तक के, तो वो डेटा देख करके सभी सरप्राइज थे कि हमने केवल ओरल बात नहीं की थी, जो काम हमारे थे वो बोल रहे थे। इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हमें अवार्ड भी दिया कि आपने कोविड के दौरान बहुत बेहतर जन सुनवाइयाँ की हैं। और अन्य राज्यों की अध्यक्षों को हमसे सीखने के लिए भी एडवाइस किया, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहा। किस तरह के केसेस हैं जो अभी आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? किस चीज़ को लेके महिलाएं सबसे परेशान हैं? नहीं, देखिए, एक तो क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मामले होते हैं, हर वर्ग के आ रहे हैं, चाहे तलाक के हैं, भरण पोषण के हैं, बच्चों की कस्टडी के हैं, मारपीट के हैं, दहेज प्रताड़ना के हैं, लैंगिक उत्पीड़न के हैं, और आर्थिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, हत्या के, मारपीट के, रेप के, दैहिक शोषण के, लगभग हर कैटेगरी से मामले हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल इसी कैटेगरी में मामले आ रहे हैं। वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज से हमारे पास मामले आ रहे हैं और हम सभी में सुनवाई कर रहे हैं। आप महापौर भी रह चुकी हैं, तो महापौर के पद में आपकी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, महापौर के पद की उपलब्धियों की बात करेंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। फिर भी जो कुछ यदि फिंगर टिप पे यदि कहने वाली बात कहें, तो यहाँ मेरे कार्यकाल में लगभग 27,000 BSUP मकान बने गरीबों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की JNNURM योजना थी उससे। यहाँ 17 पानी की टंकियाँ बनी, जिससे पूरे शहर में पानी की जो किल्लत होती थी वो दूर हुई।
यहाँ हम 14 करोड़ से 14.5 करोड़ से हम 100 सिटी बस लेकर के आए। उन सिटी बस की वजह से आज नया रायपुर का मंत्रालय चल रहा है। यदि वो बसें हटा दी जाए तो नया रायपुर का मंत्रालय आज ठप हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर जो मल्टी लेवल पार्किंग जयस्तंभ चौक पर आप देख रहे हैं, ये मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था, बना जरूर बाद में है। जो भाटा गांव में बस स्टैंड है उसकी ज़मीन का आवंटन, एलोकेशन, पूरा प्रोजेक्ट, ये सब कुछ मेरे कार्यकाल में हुआ था। यहाँ रोड डिवाइडर, ट्रैफिक सिग्नल, तेली बांधा जो तालाब का सौंदर्यीकरण है जिस पर मुझे बेल्जियम से एस्का अवार्ड मिला, और वहाँ पे जो 720 भूकंप रोधी तकनीक के मकान बनाए गए बिना किसी विरोध के, ये सारे काम हुए। और बीएससीपी मकान की हमारी योजनाओं के कारण ही आज जो रायपुर शहर का बदला हुआ स्वरूप देखते हैं, चाहे कैनाल रोड की बात करें, जितने भी बाईपास रोड्स बने हैं, जितने भी ब्रिजेस बने हैं, इन सब जगहों पर सघन बस्तियां हुआ करती थी और रायपुर में सब बस्तियों के बीच से कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं थी। पर सभी बस्ती वालों को विश्वास में लेकर के जो बीएसयूपी के हाउसिंग दिए गए, उसके कारण यहाँ पे बड़ी चौड़ी रोड्स जो बन पाई हैं, ये सब हमारे कार्यकाल की है। और फिर हमने जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों से हमने वहाँ के पुराने जो इक्विपमेंट थे वो मंगाए। मिग 21 आपका नगर निगम के सामने खड़ा है, 2 आर्टिलरी गन है, एक टैंक है, विजन टैंक है, एक और विमान वहाँ पर टाटीबंद चौक में लगा था। नगर निगम बिल्डिंग का इनॉग्रेशन मेरे कार्यकाल में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने किया था। मीरा कुमार जी ने पंडित श्यामाचरण शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कह सकते हैं कि जो भी नए अभी इस रायपुर का जो नया और आधुनिक स्वरूप आया है, ये सब मेरे कार्यकाल में हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी नींव मेरे कार्यकाल में रखी गई। कोरोना काल सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था। आपने कोरोना काल में क्या क्या फेस किया? देखिए, कोरोना काल में फेस करने वाली बात नहीं, मैंने तो पब्लिक को फेस किया है। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और 28 में से लगभग 25 से 26 ज़िलों का मेरा दौरा हो चुका है। जो 2-3 ज़िलों में मेरा दौरा नहीं हुआ है उसकी वजह कि वहाँ से कोई महिला प्रताड़ना के कोई मामले नहीं थे। अदरवाइज़ मैं पूरे ज़िलों का दौरा कर चुकी हूँ। कुछ बड़े ज़िलों में तो 3-3, 4-4 बार जा चुकी हूँ और रायपुर में लगातार मेरी सुनवाइयाँ चल रही हैं। आप पेशे से लॉयर हैं, तो आपने पॉलिटिक्स में आने के बारे में कैसे सोचा? पेशे से लॉयर होने के साथ साथ मैं अपने क्या कहना चाहिए सामाजिक गतिविधियों में मैं सक्रिय थी और उसके कारण मुझे डायरेक्ट इनवाइट किया था। दिग्विजय सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और उसके बाद मेरी एंट्री हुई थी 98 में। उसके बाद से फिर लगातार संगठन से जुड़ी रही, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और 2009 में मुझे महापौर की टिकट मिली और जीत कर आई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जो स्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, महिलाओं की स्थिति से संतुष्ट होना महिलाओं के विकास को रोकना है, मैं ऐसा मानती हूँ। और महिलाओं के लिए हमें हर दिन जो काम करना है उससे अगले दिन से 4 गुना काम करना है, तब जा कर के हम महिलाओं को पहले तो इक्वल में ला पाएंगे। अभी जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन वाली बात है, इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद मैम आपका पहुना रॉटन को समय देने के लिए। जैसे कि हमने बात करी किरणमयी नायक जी से और उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी उन्होंने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है और वो आगे भी करती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।